उत्पत्ति की किताब उसका 25वां अध्याय 19 पद से लेके 34 पद आज हमारे मनन के लिए है। और मैंने इसका शीर्षक जो दिया वो इंस्टेंट सूप, वो सूप जो हम लोग पीते हैं, चाहे वेजिटेरियन सूप या चिकन सूप, नॉन वेजिटेरियन सूप, ये उस इंस्टेंट सूप की बात कर रहे हैं, या 2 मिनट की मैगी, या वो जो कि यहाँ ईसाऊ को मिली थी, वो दाल, वो लेंटिन और रोटी जो मिली थी, आज उस स्ट्यू की हम बात कर रहे हैं। और इसी पद के साथ में या पैसेज के साथ में हम रिलेट करेंगे रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय को 1 से लेकर और आगे तक के जो पद पढ़े गए थे, हम उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। आप जो अपनी बाइबल्स को लाए हैं, मेहरबानी से आप निकालें उत्पत्ति की किताब और रोमियो की किताब, इन दोनों को आप निकाल लीजिएगा और एक बुकमार्क आप लगा लीजिएगा हिब्रूज, इब्रानियों की पुस्तक के ऊपर। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की शुरुआत करते हैं, सरमन की शुरुआत करते हैं इस प्रार्थना के साथ में कि परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया, सुना गया, प्रचार किया जाएगा और अब अमल किया जाएगा। परमेश्वर उस सब पर आशीष दे और हम सब बोले आमीन। बाइबल्स को जब आप अपनी फॉलो कर रहे हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25, देयर वी सी मैनी कैरेक्टर्स, बाइबल कैरेक्टर्स, जिसमें से हम मेन याकूब और ईसाऊ को हम देख रहे हैं, एसाव को हम देख रहे हैं, याकूब और एसाव को हम देख रहे हैं। ये ट्विन सन्स हैं, जुड़वा भाई हैं इसहाक के, आइजैक के, और इन लोग आपस में एक ही जैसे दिखते हैं। ओ नहीं, ये जुड़वा हैं तो ज़रूर, लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस नहीं दिखते हैं। इसलिए चूँकि एसाव को जब हम देखते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बाइबल में क्या दिया गया है, वो अत्यधिक बालों वाला व्यक्ति था, अत्यधिक बालों वाला व्यक्ति था, और साथ ही साथ उन बालों का कलर क्या था, इट वॉज रेड, लाल। मैंने बहुत दिन पहले पैसेज दिया आपको ताकि आप उसको पढ़ लिए होते। और हम पाते हैं कि एसाव जो है उसके पास में ये थिक रेड हेयर कुछ इस प्रकार से थे कि जैसे कि आप किसी जानवर को जब सहलाते हैं तो उसके स्किन के ऊपर तो आप पाते हैं कि कितना एक हेवी फर होता है। सो उस प्रकार से उसके पास में बाल हुआ करते थे और वो भी लाल रंग के। और वही लाल रंग की मसूर की दाल का स्ट्यू जब उसने पिया था तो उसका कलर भी क्या था, मसूर की दाल काली होती है ना नए बच्चे, अच्छा लाल होती है, तो वो लाल लेंटिन, वो लाल मसूर की दाल जो है सो वो भी लाल थी। तो इसीलिए एदोम जो है वो भी इसी नाम से पड़ा है। सो ये सिर्फ आपकी बाइबल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बातें बताई। दोनों भाइयों ने सेम, माता पिता सेम है, लेकिन गर्भ एक उन लोगों ने शेयर करी, लेकिन दोनों आपस में बहुत विपरीत हैं। और हम अब इन दोनों भाइयों से थोड़ा सा हटकर हम इसहाक की तरफ आते हैं। इसहाक जो है अब ये 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है और इसको जो है वो पुत्र नहीं हो रहा है या बच्चे ही नहीं हो रहे। और रिबका जो है वो बांझ, इससे पहले किसको हमने बांझ के रूप में देखा था, अब्राहम की पत्नी सारा को, और ये इसहाक की मम्मी सारा को। और देखिए बांझ, कमज़ोरी की हालत में कोई कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फलवंत नहीं हो सकते, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। बट मोरिया पर्वत पर हमने क्या मोरिया पर्वत का नाम सीखा था, गॉड विल प्रोवाइड, ये बाद में देखा था, गॉड प्रोवाइड्स था पहले। लेकिन अब जो हमने वो जो इंसिडेंट देखा था कुर्बानी का इसहाक की, तो उसमें शब्द मोरिया का अब आ गया, मोरिया पर्वत का। गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उपाय करेगा। रिपीट, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और क्या हुआ,
अब हम इसहाक के जीवन में फिर से देख रहे हैं, उसकी पत्नी रिबका जो है, रेबेका जो है, वो भी बांझ निकली और अब उन लोग के पुत्र या पुत्री नहीं हो रहे हैं। और इसको तो प्रॉमिस मिला हुआ है, अब्राहम की तरफ से होते हुए इसको प्रॉमिस मिला है कि तुम्हारे पास में से तो बड़ा एक कुल बनेगा, बिग नेशन विल बी फॉर्म्ड थ्रू यू। और इसहाक कह रहा है कि अरे मैं था उस पर्वत पर, मोरिया पर्वत पर, और परमेश्वर उस समय में जब आपने जो है वो भेड़ का इंतज़ाम कर दिया, उस निर्दोष मेमने का आपने इंतज़ाम कर दिया, तो अब मेरे जीवन में कैसी आपकी वो प्रतिज्ञा पूरी होगी? मेरा तो बेटा ही नहीं हो रहा है। और हम पाते हैं फिर आगे चलकर कि किस प्रकार से रेबेका की जो है वो को परमेश्वर खोलता है, अपनी सामर्थ्य से अफलवंत को फलवंत कर देता है। और परमेश्वर बताना मांग रहा है, और मैं भी आपको पहले से बता रहा हूँ ताकि लास्ट में आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना मांग रहा हूँ। वी आर इनफैलिबल नहीं, वी आर फैलिबल पर्सन्स। हम कमज़ोर, कमज़र्फ, लाचार हैं, और हम अनफ्रूटफुल हैं, और हम अपनी सामर्थ्य में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और जब तक परमेश्वर आपको छू नहीं लेगा, खुदावंद जो है उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए परमेश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है। इस कहानी को आप आज, इस सबक को अच्छी तरीके से आप सीख लें। मेरे प्रियो, द थीम ऑफ इनफर्टिलिटी हैज़ रन थ्रू आउट द बुक ऑफ जेनेसिस, अफेक्टिंग सारा, रिबका, रेचल, इन सबको। और सबको परमेश्वर ने सिखाया, पैट्रियार्क्स को, पितरों को सिखाया, आपको भी सिखा रहा है कि परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करता है, फ्यूचर ब्लेसिंग्स को वो देता है, लेकिन शुरुआत परमेश्वर से ही होगी। और उनकी सामर्थ्य यानी कि लोगों की सामर्थ्य से नहीं होगी। आपकी सामर्थ्य से परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं होगी। उसकी सामर्थ्य यानी कि खुदा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, हमारे यीशु मसीह की सामर्थ्य से जो है वो ये कार्य संपन्न हो पाएगा। ये सबक उनको सिखाया गया और बार बार दोहरा के अब हमको भी सिखाया जा रहा है। इसहाक को यहाँ पर सिखाया गया। 20 साल के बाद में, 40 वर्ष के करीबन में उसका विवाह हुआ, और 20 साल के बाद में आफ्टर अ लॉन्ग वेट एंड कंटेम्पलेशन, अब उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करेगा, हाँ अवश्य पूरा करेगा। और तब वो वचन रिबका के पास में आया कि तू जो है वो गर्भवती होगी, और 2 होंगे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे गर्भ में 2 बेटे होंगे। और ये दोनों बेटे, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ वृत्तांत बाइबल का। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। नाउ डू वी हैव ट्विंस इन आवर चर्च? हाँ, तो मैं आज सोच ही रहा था, और थैंक गॉड कि मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ में, ट्विंस के साथ में, जुड़वा के साथ में। लेकिन यहाँ पर तो लड़का लड़की है, वहाँ पे 2 लड़के हैं। एसाव पहले पैदा हुआ और उसकी एड़ी पकड़ते हुए तो याकूब को डिसीवर कहा गया, छुटके को डिसीवर कहा गया, क्योंकि वो अंदर भी डिशुम भिशुम कर रहा था अपने भाई के साथ में, और उसका बड़ा भाई भी उसके साथ में कर रहा था, और उसकी एड़ी को पकड़ते हुए कि छोड़ूंगा नहीं तुमको मैं डिसीव करता रहूँगा, मैं तुम्हारे को बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। और वो पैदा हो गया, और पैदा हो गए तो क्या उनकी डिशुम डिशुम खत्म हो गई? नहीं मेरे प्रियो, मैं आपकी भाषा में तो बात कर रहा हूँ। उनके बीच में जो है वो एनिमिटी चलती रही। अब आगे देखने की कोशिश करेंगे वो प्रोफेसी क्या हुई थी। वर्स 23 में लिखा हुआ है, द ओल्डर या द एल्डर विल सर्व द यंगर, यानी कि बालका जो है, पहलौटा जो है, वो छुटके का जो है वो सेवा करेगा या उसके अंडर में रहेगा। ऐसी परमेश्वर की प्रतिज्ञा रिबका के साथ में हुई। और हम पाते हैं कि इसहाक इस टेस्ट को वो फेल कर गया, जहाँ पर वो मोरिया पर्वत में अपने पिता के साथ में जीत गया था उस परीक्षा को। यहाँ अब तक वो परीक्षा जो है वो फेल कर गया। क्यों मैं कह रहा हूँ परीक्षा में विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया? क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि उसके अंदर रोम रोम में रच बस गया था, दिल और दिमाग में जो है वो बात बैठ गई थी, इस्माइल मेरा
हाफ ब्रदर बड़ा था, बलिष्ठ था, और मैं तो सीधा साधा, मैं खेतों में, फील्ड्स में मैं भेड़ों को चराता या कैटल को मैं चराया करता था, लेकिन वो शूरवीर योद्धा था। और जब भी वो उसको देखता तो कहता, काश कि मैं भी इसके जैसा होता। आइजैक जो है ही फेल्ड द टेस्ट, इसलिए क्योंकि एसाऊ में वो जो बनना चाहता था, अपने बड़े भाई हाफ ब्रदर इस्माइल की तरह बनना चाहता था, वो एसाऊ में देखता था। एसाऊ कैसा था? लाल रंग का, ढेर सारे बालों वाला और बलिष्ठ, और उसके बारे में क्या कहा गया है कि जब वो बड़ा हुआ तो वो वनवासी हो गया। बाइबल में लिखा है वनवासी, वो उसको शिकार करना पसंद था, तो वो जाता था जंगलों में, शिकार करता था। और शिकार कैसे होते करने वाले, तो जिन ने करा हुआ है हमारे साथ में, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो हकवारे थे खाली, है ना, लेकिन शिकार करने वाले उनको हथियार चलाना आता है और वो निपुण होते हैं, और उनका दिमाग भी तेज़ होता है और बलिष्ठ होते हैं। ये बात आप बिल्कुल ना भूलें कि वो बलिष्ठ भी होते हैं। और ऐसे में एसाऊ को देखकर, चूँकि एसाऊ जब भी मार के लाता कुछ भी खाने के लिए, तो वो अपने बाप को देता, और बाप की अपने बेटे एसाऊ से खूब, मेरी भाषा में खूब पटती थी इन लोगों की, क्योंकि इसहाक देख रहा है एसाऊ में अपनी इमेज को कि मैं ऐसा बनना चाहता था, मैं इस्माइल की तरह बलिष्ठ बनना चाहता था और तेज तर्रार मैं बनना चाहता था, और ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा, ये खुदा ने मुझको दिया है। द फर्स्ट सन, बर्थ राइट इसी के पास में है, पहलौठा इसी के पास में है, हमारा पेरेंटल जितनी ब्लेसिंग्स हैं वो इसी के माध्यम से सारे लोगों को मिलेगी, सारे रिश्तेदारों को या सारे मेरे घराने के लोगों को मिलेगी। एसाऊ मेरा पहलौठा है, और खुदावंद धन्यवाद धन्यवाद कि तूने इसको बलिष्ठ जो है वो पैदा कर दिया, और शूरवीर पैदा किया है कि ये बाहर जाता है और शिकार करता है, और ये लाता है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो मेरे लिए खाने के लिए लाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि इसहाक यहाँ पर फेल कर गया टेस्ट को, इसलिए क्योंकि वो एसाऊ को पसंद करने लग गया था, और वो सबक भूल गया कि परमेश्वर पहलौठा तो इस्माइल था, लेकिन इस्माइल को, हाफ ब्रदर को उसने नहीं चुना, उसने अब्राहम का जो औलाद थी, असल औलाद, उसने अब्राहम और सारा की औलाद को चुना, इस इसहाक को चुना था। और ये लेसन वो समझ नहीं पाया और फेल कर गया, विफल हो गया इसमें। और फिर हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि जब कुछ इस प्रकार की आकांक्षाएं, या बेटर शब्द है अभिलाषाएं, जब हमारे अंदर होती हैं, काश कि मैं ऐसा होता, काश कि मैं ऐसी होती, और वो हम लोग किसी चीज़ में देख लेते हैं तो हम उसी में तृप्ति पाने की कोशिश करते हैं, हम उसी में सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एंड देयर कम्स द डेविल, उसी समय में लूसीफर आता है और वो हमारे अंदर के विचारों को, मनोकामनाओं को, आकांक्षाओं को वो जानता है और उसका फ़ायदा उठा लेता है, और वो हमको अपनी ग्रिप में लेता है, हमको हमारी ही अभिलाषाओं में वो गिराता है, गिराते 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 इतना हमारा पतन कर देता है। और ऐसे ही इसहाक के साथ में हुआ था। मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना मांग रहा हूँ। इस्माइल बुली करता था इसहाक को, चूँकि इसहाक के बारे में मैंने क्या बताया, सीधा साधा प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के वचन को वो मनन किया करता था। कहाँ पर? फील्ड्स में, जहाँ पर वो खेती बाड़ी भी कर रहा होगा, साथ साथ में वो कैटल्स को भी चरा रहा होगा, भेड़ों को, बकरियों को चरा रहा होगा। सो वहाँ पर वो था, तो वो सीधा साधा इस्माइल हंटर है, और वो जो है हंटर जो है वो हमेशा बुली करता है, बड़ा वाला भाई जो है बुली करता ही करता है, ये तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब जब इसहाक देखता है कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा है, बढ़िया है, अच्छा है, बलिष्ठ है, मजबूत है, तो शैतान जो है वो इसहाक के मन में आकर जो है वो अब उसकी भावनाओं से खेल रहा है, और उसको अभिलाषा में, उसकी अपनी ही अभिलाषा में उसको गिराता चला जा रहा है।
इसहाक को क्यों गिरा रहा है? क्योंकि इसहाक जो है परमेश्वर की योजना को भूल गया। परमेश्वर है जो चुनाव करता है लोगों का, हम चुनाव नहीं करते हैं। हम तो लोगों को उनके आउटवर्ड अपीयरेंस से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय मन के विचारों को जानता है और तब वो हमसे बातचीत करता है या हमारा चुनाव करता है। 8वें भाई को चुना गया था, किसकी बात कर रहा हूँ? 7 रिजेक्ट कर दिए थे परमेश्वर ने या भविष्यवक्ता ने। किसकी बात कर रहे हैं हम? 8वां भाई राजा दाऊद की, दाऊद चरवाहे की हम बात कर रहे हैं। 8वें को परमेश्वर ने जो है यिशै के पुत्र को चुना और हम पाते हैं कि किस प्रकार से उसका चुनाव हुआ था। परमेश्वर की योजना को भूल जाते हैं कि वो पिक एंड चूज करता है। आउट ऑफ द सो मेनी नेशन एक नेशन को चुना, नाम क्या था? बनी इज़राइल। अरे बोलते जाइए साथ साथ में। तो इज़राइल कौम को चुना। काफ़ी कितनी न जाने कौमें थी, मजबूत कौमें होंगी, लेकिन एक छोटे से इज़राइल को, एक छोटे से देश को या छोटी सी प्रजा को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, दैट ही इज एबल एंड ही विल प्रोवाइड, परमेश्वर चुनाव करता है। और परमेश्वर ने, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसका चुनाव कर लिया। एसाव की एड़ी पकड़े पकड़े जो दूसरे नंबर पे पैदा हो गया उसी समय में, वो याकूब को परमेश्वर ने चुन लिया। और याकूब के बारे में क्या कहा जाता है? इसहाक फील्ड्स में जाके मनन करता था परमेश्वर की बातों के ऊपर, प्रॉमिसेस के ऊपर में। ये टेंट में रहते हुए, तंबुओं में रहते हुए, परमेश्वर का वचन कहता है पूरे स्पिरिट में कि वो तंबुओं में रहते हुए परमेश्वर की बातों के ऊपर, प्रतिज्ञाओं के ऊपर, वो कौन है, कैसा है, कैसी उसकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर मनन करता था। और उसके दिल में और उसके ख्यालातों में क्या था कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरा चुनाव कर ले, मुझे मौका मिल जाए ये पहलौटेपन को लेने का, छीनने का, डिसीव करने का, पहलौटापन मुझे मिल जाए, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा। परमेश्वर तू मुझे चुन ले, तू मुझे बुला और मैं तैयार हूँ तेरी सेवा करने के लिए। और तेरी योजना को जो है कि यू विल बिल्ड अ नेशन, तू मेरे द्वारा पूरी कर ले। और ये उसके मन और मंदिर में बस गई ये बात, और इस प्रकार से उसका पालन होता चला गया या वो पलता चला गया, पोषण उसका होता चला गया। याकूब की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने इतनी बार मैंने बलिष्ठ बोल दिया एसाव का, तो आप सोच रहे होंगे कि वो किसी रीति से क्या कमज़ोर था क्या? तो हम पाते हैं कि नहीं, कमज़ोर नहीं है। आई रेड इट समवेयर जिसके बारे में यहाँ पर लिखा था कि ये जो याकूब है, याकूब जो है वो सचमुच में वो भी बलवान था। और जब शेपर्ड्स थे, जो 1:1 में भी हम देखते हैं, और हम हिब्रू वर्ड जब इसी अध्याय के हम 29:10 में देखते हैं और 6:9 में हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एक सिंगल हाथ से उसने एक बड़े विशालकाय पत्थर को, जो कि और बाकी चरवाहे नहीं हटा पा रहे थे, उसने हटा दिया था। तो याकूब भी बलवान था, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी आप सोचते हैं कि दुआ बंदगी करने वाले जो लोग होते हैं ये कमज़ोर होते हैं, ये जो सच्चे दिल वाले लोग होते हैं ये कमज़ोर होते हैं। नहीं, कमज़ोर नहीं था वो, लेकिन हाँ एसाव के मुकाबले में वो उतना शूरवीर और तेज़ और तर्रार नहीं था। लेकिन ये वीकनेस, ये बुकिशनेस की वजह से आप इस प्रकार से ना समझे। ही वॉज अ क्वाइट मैन, और वो तंबुओं में रहना पसंद करता था, शांत विचार वाला था, परमेश्वर के वचन के ऊपर ये मनन करता रहता था। मैंने आपको ये वाली बात अब मैं बता चुका हूँ। अब आगे आते हैं धीरे धीरे समाप्ति की तरफ में, और हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि याकूब जो है उसने देखा अपने उस भाई ईसाऊ को जो कि भूखा है, शिकार पर गया था, लौटा, पस्त जिसे कहते हैं, ये पस्त हो गया, एकदम पस्त हो गया। और पस्त हो गया और अब तो कहने लगा अब चाहे जो हो जाए मेरे प्राण तो अब निकलने वाले हैं, तो भाई तूने जो बनाया है वो मुझे खिला दे, मुझे दे दे, उसमें से थोड़ा दे दे।
और क्या बताया था मैंने आपको, इडम का एदोम का रंग लाल, ये मसूर की दाल भी लाल, दो रोटी तो नहीं, रोटी जितनी भी रोटी थी, और उस रोटी के लिए उसने कहा, याकूब ने कहा, एसाव अगर तू अपना पहलौठापन मुझे दे दे तो मैं तुमको अभी देता हूँ। उसने क्या कहा होगा मेरी भाषा में, कल का मरा मैं आज ही मरने वाला हूँ, ले ले तेरे को जो लेना है। अर्थात परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर की वचन अनुसार पहलौटेपन को और परमेश्वर की योजनाओं को वो एसाव के माध्यम से पूरा करता। आई विल बिल्ड अ नेशन थ्रू यू। और उसने उसको तुच्छ जाना। किस बात को लेकर? जल्दी से मुझे इंस्टेंट सूप मिल जाए, वो 2 मिनट में जल्दी से बनने वाली मैगी मिल जाए, ताकत मिल जाए मुझको, और मेरे जान को जो है इत्मीनान मिले। रिलेट कर लेते जल्दी से रोमियो की पुस्तक से कि वो जो हमारी मन की शारीरिक अभिलाषाएं होती हैं, हम एक्सचेंज कर लेते हैं कभी कभी एसाव की तरह। हम अपने पहलौटेपन को, परमेश्वर ने, मत भूलिएगा, इज़राइल को छोड़ा है, किसको चुन लिया है? अब हम अन्य जातियों को चुन लिया है, उसने अभी इज़राइल को तजा हुआ है। पहले हमारे से वो काम करेगा और हम निरंतर उसके फजल में बने रहते हुए, दया के पात्र बने रहते हुए उनके लिए दुआ करते रहे, तो फिर इज़राइल को फिर से वो जिलाएगा। लेकिन अभी वो अनजातियों की तरफ आ गया है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारी तरफ आ गई हैं, उनका उद्धार हमारे उद्धार पर आ गया है, हमारा उद्धार हो गया है, और अब हम जो हैं वो नेशन को बिल्ड करेंगे। Many nations will be blessed by you and me। एसाव ने तो अपनी मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, उस तुच्छ से इंस्टेंट सूप के लिए हमेशा हमेशा की वो जो आशीषें हैं उसको तुच्छ जान लिया। कहीं हम भी तो ये मिस्टेक नहीं कर रहे हैं या करेंगे? ये उपदेश के रूप में भी और चेतावनी के रूप में भी ये वचन हमारे पास में आ पहुंचता है। टू कट द सरमन शॉर्ट, अब आप अच्छी तरीके से आज का वचन समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एसाव ने जो है, इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में अगर मैं गलती ना करूं तो लिखा हुआ है कि उसने तुच्छ जाना परमेश्वर की हमेशा अनंतकाल की आशीषों को, और एक सूप के लिए उसने तुच्छ जाना। हम में से कोई ऐसा ना हो जो एसाव की तरह निकल जाए। ये भी परमेश्वर के नए नियम में, वचन में लिखा हुआ है कि हम में से कोई ऐसी कड़वी जड़ जो है ना फूट जाए जो बहुतों के ईमान को नाश कर दे। हम में से कोई एसाव की तरह ना निकल जाए, ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। समाप्त कर रहा हूँ, मैं कंक्लूजन में हूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, रोमियो की पुस्तक में, जेकब आई लव्ड बट एसाव आई हेटेड। याकूब से तो मैं प्रेम करता हूँ और उसे प्रेम किया है, पर एसाव से मैंने घृणा करी है। सिर्फ एक सिंगल मील के लिए इनहेरिटेंस खो दी उसने, पहलौठापन उसने खो दिया, और परमेश्वर की मर्जी जो उसके जीवन से पूरी हो सकती थी उसने वो जो है खो दिया। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ समाप्ति की ओर से होते हुए। अब रोमियो की पुस्तक निकाले मेरे साथ में, 8वां अध्याय और पहले पद से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। क्या हम भी एसाव की तरह अपने उस परमेश्वर की योजना को और पहलौटेपन को छोड़ सकते हैं या तज सकते हैं, या एकदम से वो खत्म हो जाएगी? तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है पौलुस रसूल के रोमियो की किताब में। ये लिखा हुआ है लेटर में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो प्रेज गॉड, परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम परमेश्वर की ब्लेसिंग से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन उपदेश यही है, चेतावनी यही है कि ऐसा ना हो कि हमारे चाल चलन से
एट प्रेजेंट के हमारे चाल चलन से ऐसा तो नहीं हो रहा कि एसाव दिख रहा हो और हम परमेश्वर की योजनाओं से अलग जा रहे हों। हम परमेश्वर की योजनाओं में आ जाएं, हम यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले हो जाएं, या हम यीशु मसीह की लाइकनेस में हम आ जाएं और उसकी कम्युनियन में या उसकी सहभागिता, उसकी फेलोशिप में हम आ जाएं। हम दास बने तो पवित्र आत्मा के, लेकिन पाप के दासत्व से हम छुड़ा लिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का पाक कलाम हमसे कह रहा है, यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आगे बढ़ रहे हैं हम 5वें पद पर आ गए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे तो वो है पवित्र आत्मा में आत्मिक बातों पर मन लगाकर। कोई है हम में से कोई एक जन, आप अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश करें, कोई है एक जन जो कहता है अरे हम चर्च नहीं आते तो क्या हुआ, हम परमेश्वर को 52 संडे दान नहीं दे पाते तो क्या हुआ, अरे साल में 1-2 बार तो आते ही आते हैं, चेहरा हम दिखाते हैं, हम 1-2 बार दान तो देते हैं। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है पादरी कि मैं यीशु मसीह से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूँ। एसाव की तरह दिख रहे हैं कि याकूब जो टेंट में रहकर दुआ प्रार्थना में लगा रहता था और कहता था गॉड आई वांट टू फुलफिल योर, तो आपकी जो योजना है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। तो याकूब की तरह दिख रहा है कि एसाव की तरह आपको दिख रहा है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के पाक कलाम की तरफ ले जाना मांगता हूँ, बताना मांगता हूँ। परमेश्वर आप में से हर एक उस जन से प्यार करते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हुए हैं, और जिनके तरफ ये इलस्ट्रेशन आपके उनकी तस्वीरें दिमाग में आ भी गई होंगे। मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर उनसे भी प्यार करते हैं। मसीह यीशु पर अगर विश्वास करते हैं तो दंड की आज्ञा उनके ऊपर नहीं है, लेकिन उपदेश और चेतावनी, ये दोनों शब्द हैं बाइबल में, तो उन्हीं का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन उपदेश और चेतावनी क्या कह रहा है कि एसाव की तरह हम ना बने। काश कि अब तो हम चेत जाएं कि हम आत्मिक बातों को समझें, यीशु मसीह क्या हमको बताना और समझाना मांग रहे हैं, और काश कि हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। सिर्फ जिस्मानी बातों की तरफ नहीं, लेकिन रूहानी बातों की तरफ हम चले जाएं। We tend to see sometimes people of faith that they have fallen, लेकिन हम भूल जाते हैं कि there is something more great जो परमेश्वर उनके जीवन में कर रहा है, और उनके कंसंट्रेशन को। अब्राहम गिरा, इसहाक गिरा, याकूब भी डिसीवर है, बाद में इज़राइल उसका नाम पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना में देखें कि इन ऑल देयर फैलिबिलिटी गॉड वॉज इनफैलिबल, या परमेश्वर इनफैलिबल है, यानी कि उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई पतन नहीं है, परमेश्वर पूरा करता है। सो परमेश्वर आप सबके साथ में हो, आपको आशीषित करें, याकूब बनाए, इज़राइल बनाए, और आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें। और आप जो हैं वो पाप के दासत्व में नहीं, आप शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा में होकर आप आत्मिक बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाएं और आत्मिक अभिलाषाओं को पूरा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम प्रार्थना मांगे।